हमारी शासन से सरकार से ही मांग है कि ये पर्चे बहाल कराए जाए और निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। बिना कारण के 10 पर्चे कैंसिल करना गड़बड़ी है। हम ये कहते हैं पार्टी में चुनाव लड़के आओ, लोकतांत्रिक व्यवस्था से लड़के आओ, कोई किसी पार्टी का जा। अन्याय इतना तेजी के साथ बढ़ रहा है, अत्याचार इतना तेजी के साथ बढ़ रहा है, इससे पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। चेयरमैन के चुनाव होने तक इस धरने को बराबर चलाएंगे। बिलारी के सहकारिता गन्ना समिति में किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लगभग एक हफ्ते से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इनसे जानेंगे कि आखिर ये धरना प्रदर्शन किस लिए किया जा रहा है। सर, किस लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? ये अबूनवर गांव है जिसके 12 पर्चे भरवाए गए थे। 12 पर्चों में 10 पर्चे बिना कोई ऑब्जेक्शन के कैंसिल कर दिए गए। तो हमारी शासन से सरकार से ही मांग है कि ये पर्चे बहाल कराए जाए और निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। अब सरकार ये दबाव डाल रही है कि साहब धरना खत्म करो, और धरना खत्म करके मतलब जब बात करो। तो हम ये कह रहे हैं भाई, हम धरने पर आराम शांतिपूर्वक बैठे, कोई झगड़ा नहीं, फिसाद नहीं, कोई विवाद नहीं। तो हम ही सरकार से मांग कर रहे हैं भाई ये निष्पक्ष चुनाव, डॉक्टरी का जो अगला चुनाव है इससे पहले, इससे अगला चुनाव वो भी निष्पक्ष हो, उसमें भी कोई उठाना है। इसलिए बैठे हम यहाँ, जब तक पूरे टोटल चुनाव नहीं हो जाएंगे जब तक हम यहीं बैठे धरने पे और यहीं से सब काम होंगे। अब आगे कोई बेईमानी नहीं होती, जो हो गई, जो इन्होंने कर ली चोरों ने वो कर ली, अब कोई बेईमानी नहीं होने देंगे। हमारी ये डिमांड है। ये गड़बड़ जो है कैसे सामने है? गड़बड़ के बिना कारण के 10 पर्चे कैंसिल करना गड़बड़ी है भाई। अगर आप उसे कैंसिल कर रहे हो तो उसका कोई कारण तो बताओगे। जब कारण इनके पास नहीं है तो वो गड़बड़ है। तो या तो प्रशासन ने करें या शासन के दबाव में जो भी कुछ है। तो उस चीज को लेके यही है, यहाँ पे जो बात है सच की और झूठ की है। क्योंकि लोकतंत्र में एक आम जन की जो चुनाव प्रक्रिया से भावना जुड़ी होती है और ये भावना आम जन की भावना से आहत है, ये बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। सर, इसमें हस्तक्षेप कौन लोग कर रहे हैं? इसमें एक अध्यक्ष है एक पार्टी का, और वो उसने अपना जिलाध्यक्ष भी, जो उसका झोला उठाते थे वो जिलाध्यक्ष बन गए। जो उनकी जूती उठाने वाले आज चेयरमैन बनना चाह रहे हैं। ये पूरी सोसाइटी में पूरा दबाव दिया। हमारे यहाँ हम कांट से आते हैं, कांट सोसाइटी है, वहाँ भी जो चेयरमैन उन्होंने बनाना है उसके सामने भी दोनों पर्चे कैंसिल कर दिए, उसे निर्विरोध बना दिया। डायरेक्टरों की लिस्ट है उनके पास कि किसे डायरेक्टर बनना और किसे चेयरमैन। समस्या ये है, शासन जो करने वाले लोग हैं उसके अड़ंगा अड़ा रही है बीजेपी। ये चाहती नहीं कि जैसे 2 बार ये सरकार राज्य में आ गई, 3 बार प्रदेश में, तो ये योगी को हटाना चाह रहे हैं। ये कुछ वो लोग हैं जो योगी को हटाएंगे, और ये सब क्योंकि इसमें 90% जो जितने मेरे संज्ञान में है, क्योंकि हम तो राजनीतिक आदमी, हम तो यूनियन से जुड़े हैं, हम तो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इसमें 90% आदमी बीजेपी के चुनाव लड़ रहे हैं दोनों तरफ से, जिनके पर्चे खारिज हुए और जिनके नहीं हुए बहाल है। क्योंकि समाजवादी के और बसपा के किसी भी सरकार के लोग चुनाव लड़ ही ना रहे, उन्होंने सरेंडर कर दिया। ये तो अब इनके काम होया। अब एक बात समझ लो कि जिस गांव में 10-12 पर्चे भरे गए हैं उसमें 10 कैंसिल कर दिया, तो उसका प्रतिनिधि उस चेयरमैन का उस गांव में 10वां हिस्सा है और उसे पूरा सोसाइटी देना चाह रहे हैं। ये लिख लेना, उसे सोसाइटी का चेयरमैन बनाना है उनका। जब 10 पर्चे कैंसिल हो, ऐसा मामूली बात नहीं है कि आप उसके 10 पर्चे कैंसिल हो जाएंगे। डायरेक्टर के लिए किसी के 10 पर्चे कैंसिल नहीं करेंगे, उसे चेयरमैन बनाने के लिए 10 पर्चे कैंसिल करेंगे। मतलब पार्टी अपना कैंडिडेट मतलब जिताना चाह रही है अपने लोगों को। बिल्कुल, अपने लोगों को ना, अपने पिट्ठुओं को जो उनकी जूती उठाते हैं उन्हें बनाना चाह रही है। हम ये कहते हैं पार्टी में चुनाव लड़के आओ, लोकतांत्रिक व्यवस्था से लड़के आओ, कोई किसी पार्टी का जा, बीजेपी का जा, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से गांव से जीत के आते। भाई 10 पर्चे कैंसिल कराएंगे, ये तो एक तरह का छल है, ये छलावा है। छलावे के तरीके से यहाँ चेयरमैन का चुनाव नहीं होगा। लगभग एक हफ्ता हो गया आप लोगों को बैठे हुए। अब सर ने बताई कि पार्टी के लोग इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो क्या मतलब क्या कारण? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं पूर्व जिलाध्यक्ष रहा हूँ भाजपा किसान मोर्चे का, संभल जिले का। और जो हम देख रहे हैं ये अन्याय तो हुआ ही है पूरे प्रदेश में, लेकिन अब सोचना आगे विषय ये है कि जो काम नेतृत्व का था वो नेतृत्व ने मनमानी कर दिया। लेकिन अब जो नुकसान हो रहा है, इनकी हठधर्मी से जो नुकसान हो रहा है पार्टी का हो रहा है। जैसे पार्टी में सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है वो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का हो रहा है, या गन्ना मंत्री पे सीधी बात आ रही है। तो इन लोगों को विचार करना चाहिए कि एक आदमी की हठधर्मिता के कारण इतना बड़ा नुकसान पार्टी के लिए क्यों उठाया। अब जितने लोग बैठे हुए हैं ये सब पार्टी के लोग बैठे, यानी जो यहाँ चेयरमैन का दावेदार है वो 2017 में भी पार्टी किसान यूनियन के लोग हैं। आप भाजपा किसान मोर्चा का बता रहे हैं? हाँ जी, मैं भाजपा किसान मोर्चा, भाजपा एक अन्य किसान बीजेपी का, मैं उसका जिलाध्यक्ष रहा हूँ बीजेपी का।
और आज भी जिला कोऑर्डिनेटर हूँ केंद्रीय निगरानी समिति का। लेकिन मैं किसानों के साथ हूँ। मैं ये जो लड़ाई हो गई अब, ये न्याय और अन्याय की हो गई। यानी अन्याय इतना तेजी के साथ बढ़ रहा है, अत्याचार इतना तेजी के साथ बढ़ रहा है, इससे पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं तो इसलिए आता हूँ कि भाई मैं समझाता हूँ कि भाई ये कुछ दिन की बात है, ऐसा ना हो, पार्टी का नुकसान ना हो। लेकिन यहाँ ये लोग हटदर्मी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है पार्टी के लिए। लगभग 8 दिन से ये लोग बैठे हैं, ठीक है। आप भाजपा किसान मोर्चा से हैं, तो आपकी क्या जो आपका जो संगठन है वो क्या तैयारियां कर रहे हैं लोगों के लिए, मतलब इंसाफ दिलाने? भाई हम तो पार्टी के नेतृत्व ने जो कर दिया। लेकिन अब तो हम जो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय जो गन्ना मंत्री हैं, उन्हीं से निवेदन कर सकते हैं। जो आगे प्रक्रिया है, हम जो हुआ है उसका तो हम ये लोग केस डाल रहे हैं, जिन लोगों ने करा है, अधिकारियों ने, जो भी कर्मचारी रहे हैं, उनके खिलाफ केस जा रहा है हाई कोर्ट में। उसका निर्णय तो वो हाई कोर्ट करेगा। लेकिन आने जो वाला जो चुनाव है, जो डायरेक्टरी का है, क्योंकि ये चैलेंज के साथ काम कर रहे हैं। इन्होंने पहले भी चैलेंज दिया था, बोले हमारे सामने किसी का पर्चा नहीं रहेगा, वो हुआ भी। लेकिन अब जो डायरेक्टर की बात आ रही है, अब ये चैलेंज ये आ रहा है, बोले जो डायरेक्टर चुनाव लड़ेंगे, उन्हीं जो पार्टी ने दिशा निर्देश तय करें उन्हीं के पर्चा रहेंगे, और किसी को पर्चा खरीदने नहीं दिया जाएगा। इसलिए जो अन्याय ना हो, न्याय मिले, इसलिए लोग बैठे हुए हैं आगे भविष्य। ये तब तक ये चुनाव संपन्न नहीं होगा, ये धरना, ये लोग मना कर रहे हैं, धरना खत्म नहीं करेंगे लोग। सर, चुनाव तो हर बार होते होंगे, क्या इसी बार देखने को मिली ये चीज? हाँ, ये पहली बार है जिसमें कभी तो ऐसा था कि 90% लोग तो हाथ उठाए के, कभी हमारे यहाँ चुनाव नहीं हुआ सोसाइटियों में। लोगों ने गांव से कह दी कि पंचायत हो ये गांव में, और जिन्हें डेलीगेट बनाना था उन्हें 2 लोगों को डेलीगेट बना दिया, और फिर उन लोगों ने डायरेक्टर चुन लिया, डायरेक्टर होना चेयरमैन। ये जैसे कहते हैं ना पंचायत, जैसे गांव में एक पंचायत का दौर है, तो पंचायत के स्तर पर होता था, क्योंकि इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसमें पूरी एक ईंट ये हमारे पैसों की लगी हुई है। इनकी अगर कर्मचारी सोसाइटी में बैठा तो वो तनख्वाह हम देते हैं, ये सरकार तनख्वाह नहीं दे रही इनकी। ये सोसाइटी जो बनाई है वो किसानों ने अपने पैसे से बनाई, सरकार का इसमें हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे केवल गन्ना किसानों का इसमें पैसा लगा है। सर, क्या आगे की रणनीति आपकी, अगर ये मांगे पूरी नहीं होती जो आप लोग बैठे हैं, क्या आपका अगला कदम? अगला कदम हमारा यही है कि यहाँ पर किसान यूनियन के सभी संगठन, ये इतिहास में पहली बार बिलारी में हुआ है कि सभी संगठन एक मंच पर हैं। किसान के लिए बीजेपी भी, अन्य पार्टी भी यहाँ एक मंच पर हैं। हम चेयरमैन के चुनाव होने तक इस धरने को बराबर चलाएंगे, और पूरा प्रयास और पूरी सतर्कता से डायरेक्टरी के पर्चे जमा कराएंगे, ताकि किसी का पर्चा निरस्त ना हो। वीडियोग्राफी अपनी तरफ से कराएंगे। डबल सेट में हम वकीलों से पर्चा भरवा के डबल सेट में रिसीविंग लेंगे, ताकि हमारे पर्चों को निरस्त किसी भी कीमत पे ना किया जाए। हम सभी मुस्तैदी से इस पे लगे हुए हैं। ये जो हमारे यहाँ चेयरमैन के चुनाव के प्रत्याशी हैं, चेयरमैन बनाने के लिए पार्टी ने उन्हें घोषित किया है, हम कहते हैं वो ही बन जाएं, लेकिन वो गांव से जीत के आए। वो जनता का क्या भला कर सकते हैं जो अपने भाई का भला नहीं कर सकता है। आज सगे भाइयों की लड़ाई है, एक भाई दूसरे भाई के लिए धरने पे बैठे हुए हैं। हम दूसरे भाई के जो न्याय की मांग कर रहे हैं उनके साथ हैं, पूरा क्षेत्र साथ है। ये अगर संवैधानिक तरीके से चुनाव होगा तो वो डायरेक्टर डेलीगेट भी नहीं बनते, लेकिन डेलीगेट के पर्चे निरस्त करके वो निर्विरोध डेलीगेट बन गए हैं। अगर संवैधानिक रूप से न्याय से अगर चुनाव होगा तो वो डायरेक्टर भी बन के नहीं आ रहे हैं। लेकिन हठधर्मी है अगर सरकार की, तो हम भी अपने हठधर्मी पे यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे बब्बल सिंह के साथ, हम पूरी जनता के साथ, पूरे क्षेत्र के साथ यहाँ तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। इस तरह के मामले की बात करें, ये मुरादाबाद में देखने को मिला है कि पूरे प्रदेश में इस तरह का मामला सामने आया है इस चुनाव को लेकर? नहीं, ये तो इस सरकार में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे प्रदेश भर में डेलीगेट के चुनाव से इन्वॉल्व हो गए हैं। बाकी की सरकारें जो थी, बाकी की सरकारें चेयरमैन पे आके थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होती थी इन चुनावों में, बाकी के सब निष्पक्ष चुनाव होते थे नीचे के। चलिए, तो देखा मेरी बात यहाँ बैठे बिलारी में गन्ना सहकारिता समिति में बैठे किसानों से हो रही थी। उनका कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो ये धरना आगे भी जारी रहेगा। धन्यवाद। फराज खान।